जाते थे, लेकिन अब जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो नेताओं ने भी अब जो है भाई लाइव लीजिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार की ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, अजीत पवार अपने साथ साथ 9 विधायकों को लेकर चले गए हैं जिन्होंने अब मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। उसके बाद आज शरद पवार का ये शक्ति प्रदर्शन वो निकले हैं और इसमें तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो इस वक्त जो है उनको सपोर्ट अपना दिखा रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे वो अब यहाँ पर वो अपना सपोर्ट अपने नेता को दिखाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं एक शक्ति प्रदर्शन है कि जो भी अजीत पवार ने किया है, अजीत पवार भले ये दावा करें कि उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं, लेकिन जो यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं वो कहीं न कहीं ये बताता है कि कार्यकर्ता हो शरद पवार के साथ नजर आ रहे हैं। और शरद पवार इस वक्त जो है वो पुणे के अपने घर से निकल चुके हैं कराड़ के लिए, और कराड़ में जहाँ भी जाएंगे वो जो है जो तमाम कार्यकर्ताओं से रास्ते में मिलते हुए जाएंगे। तो ये जो तस्वीर है आपने देखा कि पवार के घर के बाहर से जो है वो पवार अब यहाँ से पुणे से निकल चुके हैं। यहाँ से वो अब कराड़ के लिए जाएंगे और कराड़ में वाईबी चौहान का जो मेमोरियल है वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से सातारा के लिए रवाना हो गए और सातारा से फिर मुंबई जाएंगे। तो ऐसे में अब तमाम जो कार्यकर्ता, मैं पिछले तस्वीरें दिखाऊं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए थे और जाहिर तौर पर अपने नेता को अपना समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और जैसे ही शरद पवार यहाँ से निकले अपने घर से कराड़ के लिए, वैसे ही इन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को समर्थन दिखाया कि वो उनके साथ हैं। अजीत पवार भले ये कह रहे हैं कि पूरी एनसीपी भले उनके साथ है, लेकिन हकीकत क्या है वो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। उन्होंने अपने नेता को ये बताया कि वो उनके साथ है। शरद पवार सीधा जो है वो जनता के बीच में जाए। बताने के लिए काफी नहीं है कि जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज शरद पवार की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही थी। कल जिस तरीके की टेंशन उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, आज वो बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी कि देखिए बिल्कुल सब कुछ सही है। जिस तरीके से कल सुप्रिया सुले ने भी कहा कि देखिए बच्चा अभी पैदा हुआ है, थोड़ा वक्त दीजिए संभलने का, मौका दीजिए। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि जो है जब अजीत पवार कल मीडिया के सामने आए थे तो उनका कहना था कि उन्हें तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उसका ठीक बात शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका यह कहना था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि अजीत पवार ऐसा करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ अब एनसीपी पर दावा भी अजीत पवार ने ठोका है और साथ ही साथ शरद पवार ने तय किया है कि कोर्ट नहीं जाएंगे, जैसा कि उद्धव गुट ने किया, वो कोर्ट नहीं जाएंगे, वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जाने के बाद जनता जो फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त शरद पवार अपने घर से जब निकले हैं तो जाहिर तौर पर बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। देखो कि तय कार्यक्रम है शरद पवार का यहाँ से सुबह 8 बजे निकलने का और शरद पवार यहाँ से निकल भी चुके हैं। यहाँ से सीधा वो कराड़ जाएंगे, वाईबी चौहान मेमोरियल जिसके जो दम पे जो है एनसीपी की पूरी राजनीति महाराष्ट्र में चलती है वाईबी चौहान के ऊपर। तो ऐसे में अब जबकि शरद पवार वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे थे कि वो शरद पवार के साथ हैं और शरद पवार आगे बढ़ें। लेकिन फिलहाल असली एनसीपी किसकी होगी, दोनों को एनसीपी में किसका कब्जा होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि जिस सवाल के साथ मैं आपके पास पहले भी आना चाह रही थी, हम ये जो तस्वीर आज देख रहे हैं शायद ये कुछ महीनों पहले हमने शिवसेना के साथ भी देखी थी, जब उनके पास कुछ नहीं था, पूरा मामला चुनाव आयोग तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और आज सच बात है कि शिवसेना के दोनों हाथ खाली हैं, ना पार्टी है ना सिंबल है, और यही हालात होते हुए एनसीपी में भी नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी पर भी अब लड़ाई हो रही है और सिंबल पर भी लड़ाई हो रही है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये पूरा मामला ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। देखिए अनुपमा, जाहिर तौर पर क्योंकि अजीत पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादा जो विधायक हैं और साथ ही सांसद हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन मैं जहां शरद पवार के घर पे मौजूद था, सिर्फ एक सांसद वंदना चौहान यहां पर शरद पवार के घर पहुंची थी और इसके अलावा विधायकों की बात करें तो सिर्फ उनके घर के जो सदस्य हैं रोहित पवार
वो उनके घर शरद पवार के घर मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा कोई बड़ा नेता इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या काफी ज्यादा थी। जैसा कि माना जा रहा था कि तमाम कार्यकर्ता अपने नेता को सपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होंगे, वो कार्यकर्ता इकट्ठा भी हुए थे, लेकिन कोई बड़ा नेता अब तक यहाँ पर नजर नहीं आया है। जैसे मैंने 2 नाम बताए, इसके अलावा कोई और नजर नहीं आया है। हालांकि शरद पवार जब रास्ते में जो है वो जाएंगे और तमाम जो जहां भी कार्यकर्ता उन्हें मिलेंगे वहां पर रुकेंगे, उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कहीं ना कहीं शरद पवार की एक कोशिश है कि जो पार्टी में टूट हुई है उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए किसी तरह से, और कार्यकर्ताओं के जरिए और लोगों से, जनता से मिलने के जरिए जो है ये बताया जाए कि जो भी हुआ है अजित पवार ने किया है वो गलत है। एनसीपी असली पार्टी वही है और वो जनता तय करेगी कि अजित पवार की एनसीपी है या शरद पवार की एनसीपी है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक सांसद जो है वो मौजूद थे, लेकिन जब ऐसे पार्टी में टूट होती है तो जो खेल होता है, जो गेम होता है वो नंबर गेम होता है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार आप दर्शकों को जरा विस्तार में ये समझाइए कि आखिर किसके पास कितने नंबर और किसके पास ज्यादा नंबर जो है अभी के फिलहाल वर्तमान स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मौजूदा समय की बात करें तो कुल विधायक जो थे एनसीपी के वो 53 थे, यानी 53 विधायक थे, और इसमें से अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं और इसके अलावा जो 5 सांसद हैं एनसीपी के वो भी उन्हीं के साथ हैं। तो ऐसे में जो है अब अजीत पवार का ये दावा कितना सही है वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है वही जो है अजीत पवार के साथ है। बाकी के जो विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में हैं। शरद पवार को उन्होंने फोन भी किया, उनसे बातचीत भी की, और शरद पवार ने यह भी दावा किया कि उन विधायकों ने ये कहा कि उन्हें एक कागज पे साइन करने के लिए कहा गया। ये साइन क्यों करवाया गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी कि अजीत पवार कुछ ऐसा करने वाले हैं। किसके दावे में सच्चाई है ये कुछ दिनों में साफ हो पाएगा, लेकिन क्योंकि जो शरद पवार गुट है, जो चीफ प्रतोद नियुक्त हुए हैं जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का और चुनाव आयोग के पास भी एक पत्र भेज दिया है इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए। तो जाहिर तौर पर शरद पवार गुट जो बागी विधायक हुए हैं अजीत पवार सहित, उनके खिलाफ कार्रवाई जो प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर चुकी है। लेकिन अजीत पवार की तरफ से अब तक इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि उनका संख्या बल ज्यादा है, लेकिन वो संख्या कितनी है, क्या 40 वाकई है? किसके दावों में कितनी सच्चाई है, किसके दावे कितने खोखले हैं, ये कुछ दिनों में जो है बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिर लौटेंगे दिवाकर आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त शरद पवार जो है अपने घर से निकले थे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है उनके घर के बाहर मौजूद था। एक एक तस्वीर महाराष्ट्र की आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी बवाल हुआ, दूसरी तरफ बिहार में भी इसका असर देखा गया। सुशील कुमार मोदी के दावे पर अब जेडीयू नेता मदन सैनी ने तंज कसा। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में गठबंधन के नेता एकजुट हैं और विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मदन सैनी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा कुछ नहीं होने वाला। कोई माइकल लाल यहाँ पैदा लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कोई काट पैदा कर सके। मदन सैनी ने सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू को कोई तोड़ नहीं सकता। बिहार में गठबंधन के नेता एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के सहरसा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आलोक रंजन ने महाराष्ट्र में हुए एनसीपी में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत जल्द खेला होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू के सांसद और विधायक ही नीतीश कुमार के आचरण और व्यवहार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के जनादेश के साथ दगा किया, धोखा किया। बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई, उसी तरह यहाँ भी खेल होगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले दिनों में बिहार से जेडीयू का सफाया हो जाएगा।